हाय दोस्तों, फिलोलॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या है। इसके अलावा हमने लेटर्स के फॉर्म जाने, टाइप्स जाने, कैपिटल लेटर्स के यूजेस जाने। आज हम सीखेंगे वर्ड क्या होता है और वर्ड से रिलेटेड जो टर्म है जैसे कि सिलेबल्स या फिर स्पेलिंग या एक्सेंट, उनको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, शब्द। क्या होता है शब्द? जब हम अक्षरों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो बनते हैं शब्द। लेकिन एक कंडीशन है, हमेशा अक्षरों को मिलाने पर या जोड़ने पर शब्द नहीं बनते हैं। केवल उन्हीं अक्षरों को मिलाने पर शब्द बनेंगे जिनका कोई अर्थ निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं BOY। BOY को मिलाने पर एक ग्रुप बनता है अक्षरों का, एक समूह बनता है जिसको हम कहते हैं बॉय। और बॉय का मतलब भी होता है, बॉय का मतलब होता है लड़का। तो अक्षरों के इस समूह को हम एक शब्द कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ निकलेगा। अगर मान के चलिए हम यहाँ पे लिख दें XZT, तो क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर इसका कोई अर्थ नहीं है तो यह शब्द भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड की डेफिनेशन होगी ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अब हमने यहाँ पे जान लिया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे देखते हैं आई, तो आई तो ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है, लेकिन आई का मतलब है मैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल लेटर भी एक वर्ड हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ए का मतलब होता है एक। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड विच हैज अ मीनिंग, कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि सिंगल अक्षर भी, सिंगल जो लेटर है वह भी क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। अब वर्ड के बाद हमें दूसरी चीज क्या सीखनी है, वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग को हम हिंदी में कहते हैं वर्तनी, या फिर हम इसको कह सकते हैं वर्ण विन्यास या अक्षर विन्यास। क्या होता है अक्षर विन्यास या वर्ण विन्यास या वर्तनी? तो जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें जो अक्षर होते हैं उनका एक क्रम, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग या वर्तनी या वर्ण विन्यास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं APPLE, एप्पल, तो एप्पल के अंदर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ए है, फिर पी है, फिर पी है, एल है और ई है। तो एक शब्द के अंदर जो अक्षर होते हैं उनके क्रम को ही हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। अगर ये क्रम गलत हो जाए तो जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगा, गलत होगी। और ऐसी कंडीशन में जो शब्द होगा वो गलत हो जाएगा, उसका जो अर्थ होगा वो गलत हो सकता है, या हो सकता है उसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो स्पेलिंग सीखना हमें बहुत जरूरी है। स्पेलिंग सीखने से जो वर्ड होगा वह सही हो सकता है। अगर आप स्पेलिंग नहीं सीखेंगे तो कई बार वर्ड जो होगा वो गलत लिखेंगे आप, या गलत पढ़ेंगे। अब स्पेलिंग के बाद हमें तीसरी चीज क्या सीखनी है, वो है आपका सिलेबल। सिलेबल क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं शब्दांश। इसको आप ऐसा समझिए कि कोई शब्द जो है या कोई वर्ड जो है उसको हम एक बार में भी बोल सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको हम 2 बार में बोलते हैं, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको हम 3 बार में बोलते हैं। तो शब्द के जितने हिस्से को हम एक बार में बोल सकते हैं उसको हम शब्द का शब्दांश या फिर सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं बनाना। तो अगर हम बनाना को देखें तो इसको हम 3 बार में बोल पाते हैं, व ना ना, बनाना। ठीक है, तो बनाना में 3 सिलेबल हैं। वहीं पर अगर हम लिखते हैं जैसे बिग, तो बिग को हम एक बार में बोल लेते हैं, यहाँ पे 1 सिलेबल है। अगर हम जैसे बोले एडुकेशन, तो एडुकेशन को हम 4 बार में बोलते हैं, एडुकेशन, एडुकेशन। ठीक है, तो शब्द का वह हिस्सा जो एक बार में बोला जा सकता है वह सिलेबल कहलाता है। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम
एक बार में बोल लेते हैं उनको हम सिंगल सिलेबल वाले वर्ड बोलते हैं, जिनको हम 2 बार में बोल पाते हैं उनको हम डबल सिलेबल वाले वर्ड बोलते हैं, 3 बार वाले 3 सिलेबल वाले वर्ड हो गए, जिनको हम 4 बार में बोलते हैं वो 4 सिलेबल वाले वर्ड हो गए। अपन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे एक सिलेबल वाला अपन कोई वर्ड लिखते हैं CAT कैट। जब आप कैट बोलते हैं तो एक बार में बोल लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेबल कितने हैं? एक। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मान के चलिए प्रॉपर, तो प्रॉपर को बोलते समय आप 2 बार बोलेंगे प्रॉपर, तो यहाँ पे 2 सिलेबल हो गए। अगर हम लिखते हैं बनाना, तो बनाना को बोलते समय आप 3 बार में बोलते हैं ना बनाना, ठीक है। और एडुकेशन को हम 4 बार में बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 सिलेबल है, ठीक है। अब सिलेबल को पहचानेंगे कैसे आप? एक सिलेबल जो होता है वो एक वॉवल साउंड से बना होता है, तो शब्द का वह हिस्सा जिसमें एक वॉवल साउंड होगा वह एक सिलेबल होगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कैट, कैट में एक वॉवल साउंड है, प्रॉपर में 2 वॉवल साउंड है, बनाना में 3 वॉवल साउंड है। तो शब्द के जितने हिस्से में एक वॉवल साउंड होगा वह उतना सिलेबल कहलाएगा। कुछ शब्द होंगे जिनमें एक सिलेबल होगा, कुछ होंगे जिनमें 2 सिलेबल होंगे, कुछ होंगे जिनमें 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स क्यों सीखना है? क्योंकि जब आपको सिलेबल्स के बारे में पता होता है तो आपका जो प्रोनंसिएशन होता है और बेहतर हो जाता है। अब हमें चौथी चीज के बारे में पढ़ना है जो कि है एक्सेंट। एक्सेंट, एक्सेंट को हम हिंदी में कहते हैं स्वराघात। क्या होता है एक्सेंट? तो देखो, इंग्लिश के जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं सभी वर्ड एक से नहीं बोले जाते हैं। शब्द के अंदर कोई एक हिस्सा होता है जिसमें क्या होता है, थोड़ा आप स्ट्रेस देते हैं, थोड़ा सा आप उसको खींच के बोलते हैं। तो शब्द के जिस हिस्से को आप खींच के बोलते हैं हम वहां कह सकते हैं कि वहां पे एक्सेंट लगा हुआ है, स्वराघात लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहीं से अपन कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने लिया बनाना, ना, अगर आप इसको बोलेंगे ना बनाना, तो आप इस वाले हिस्से को थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सेंट लगा हुआ है। ऐसे मान के चलिए ये लिखा है एजुकेशन, जिसको हम कह सकते हैं एडुकेशन। एडुकेशन को जब आप बोलते हैं तो एडुकेशन को बोलते समय आप CA के को आप थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं, एडुकेशन है ना, आप बोलते हैं एडुकेशन, तो के ऊपर क्या है, स्वराघात है, एक्सेंट लगा हुआ है। देखो आप लिख भी सकते हो, सिलेबल को पहचानने के लिए आप क्या करते हैं, एक इस प्रकार का छोटा सा डैश का सिंबल बना देते हैं। जैसे मान के चलिए बनाना में हमें अलग अलग सिलेबल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे BA फिर डैश NA डैश फिर NA, तो यहाँ पे 3 सिलेबल हैं। और जो एक्सेंट होता है, एक्सेंट को दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे NA के ऊपर जो है एक्सेंट है, तो हम इस पे क्या करेंगे, एक छोटा सा इस प्रकार से एक कोटेशन मार्क का एक जैसे आप लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे में होगा क्या कि बनाना लिखते समय हमें दोनों चीजें समझ में आ गई कि जो बीच में डैश लगे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सिलेबल्स को। यहाँ पे 3 सिलेबल हैं, वह ना, ठीक है। और वहीं पे ये जो बीच वाला ना है इस पे हमने एक ऊपर की ओर सिंबल बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको हमें थोड़ा सा खींच कर बोलना है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सेंट लगा हुआ है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो आने वाली है उनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।